लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि हमें 3D या 2D में स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के होंगे। अभी पार्ट 2 में हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे। जो भी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 है उसमें हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे। नॉमेनक्लेचर बेसिकली वर्क करते हैं वहाँ पे जो कार्बन कंपाउंड होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर दिया जाता है, वो भी अकॉर्डिंग टू IUPAC। IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये IUPAC रूल है, मतलब IUPAC जो सेट करता है। जो IUPAC इज वन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन for the chemistry work. It's all about the naming. Okay, so IUPAC is the organization. It sets the rule for some organic compound. So basically part 2 में nomenclature हम सेट करेंगे उसी हिसाब से, इस हिसाब से हम IUPAC रूल कैट करते हैं। अभी पहला अगर IUPAC रूल हमें असल में 5 रूल होते हैं IUPAC जो भी हम जनरल देखेंगे, वहाँ पे उसके बेस पे हम सारे स्ट्रक्चर के नॉमेनक्लेचर करेंगे, वहाँ पे स्ट्रक्चर को डेटा क्लियर करेंगे। सो बेसिकली फर्स्ट हमें IUPAC रूल में फर्स्ट हमारा रूल होता है कि हमें कोई भी कार्बन चेन अगर दिया जाए तो वहाँ पे उस कार्बन चेन को हमें नंबरिंग करनी होती है। मतलब सारे कंपोनेंट जो बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो कॉम्बिनेशन होगा उससे जो भी स्ट्रक्चर बनेंगे उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, वैसे अल्केन अल्कीन अल्काइन ये सब हाइड्रोकार्बन है। उसमें अभी IUPAC रूल में हम देखेंगे कि नॉमेनक्लेचर किस तरह से सेट किया जाता है। तो पहला रूल जो होगा, जो भी कार्बन चेन होगी, जो भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, यहाँ पे मेरे एग्जांपल के तौर पर इस तरह से लिख देता हूँ। ये जिगजैग स्ट्रक्चर है, हमने पिछले वीडियो में देखा था यहाँ पे। तो ये 4 कार्बन है, 1 2 3 4। ठीक है, सो इस हिसाब से मैं इसको 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो भी कॉर्नर और एंड है उसको हम कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे 4 कार्बन है। तो मैंने इस नंबरिंग को जो नंबर दिया है, जो कार्बन को नंबर दिया है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 कार्बन है। तो हमारा पहला रूल जो है IUPAC का कि जो भी चेन आपको मिलेगी, जो भी स्ट्रक्चर आपको दिया जाएगा उसको नंबरिंग करना है। ओके, सो लॉन्गेस्ट चेन हमें चॉइस करनी है। ये भी लॉन्गेस्ट चेन, यहाँ पे कुछ मैं यहाँ पे 3 को निकाल देता हूँ और यहाँ पे डैश कर देता हूँ। तो अगर लॉन्गेस्ट चेन चेक की जाए तो वहाँ पे 2 नंबर का यहाँ पे कार्बन आएगा, 3 नंबर का यहाँ पे, 4 नंबर का यहाँ पे, 5 नंबर का यहाँ पे। तो ये 5 कार्बन है। लॉन्गेस्ट चेन देखे तो यहाँ पे इस तरह से आ रही है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से। लेकिन अगर दूसरी लॉन्गेस्ट चेन हमें देखे उसके 2 नंबर के बाद, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे अगर 4 लिखो तो ये छोटी चेन होगी इस 5 कार्बन से। तो हमें लॉन्गेस्ट चेन को ही नंबर देनी है। तो वो प्रायोरिटी ऑर्डर के बेस पे, मतलब आपको स्ट्रक्चर दिया जाए तो आपका पहला रूल है कि आप लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढो और उसे फिर नंबरिंग करो। ओके, सो फर्स्ट इज अ लॉन्गेस्ट चेन जो हो गया। ओके, फाइंड, ओके फाइंड और सिलेक्ट, ओके, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। ठीक है, तो ये हमारा पहला सेटअप है। यहाँ पे हमें फाइंड सिलेक्ट लॉन्गेस्ट वो भी चाहिए, कंटिन्यूअस भी चाहिए, वो भी कार्बन ही चेन चाहिए। मतलब अगर इसका एक एग्जांपल दिया जाए तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर निकालता हूँ और यहाँ पे बीच में नाइट्रोजन डाल देता हूँ और फिर यहाँ पे। तो हमें पता है कि कार्बन भी यहाँ पे एक कार्बन है, 2 3, यहाँ पे अगर N बीच में आ रहा है, यहाँ पे तो कार्बन नहीं है। तो अगर मैं नंबरिंग देना चाहूँ तो शायद मैं अगर पकड़ यहाँ पे नंबरिंग दे दूँ तो इस तरह से मुझे नंबरिंग देनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ से 1 2 3 या यहाँ पे तो 4 नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन है और हमें चाहिए कंटिन्यूस चेन। ठीक है, अगर कंटिन्यूस चेन नहीं है तो उसको हम नंबरिंग नहीं करेंगे, ये अलग ग्रुप हो जाएगा पूरा और ये अलग चेन हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो नंबरिंग होगी तो वो इस हिसाब से आएगी 1 2 3, मतलब ये इसका सब्स्टिट्यूट होगा। जो भी ब्रांच होगी उसको हम सब्स्टिट्यूट वर्ड देंगे, तो सब्स्टिट्यूट हो गया, अल्कीन होगा, मिथाइल होगा, इस तरह से ग्रुप होंगे वो सब्स्टिट्यूट में आएंगे। तो हमारा पहला रूल एक फिक्स है, फाइंड और सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। कार्बन चेन ही चाहिए, नाइट्रोजन की नहीं चाहिए, ना कि सल्फर, बीच में कोई भी। रादर देन कार्बन जो भी ग्रुप आएगा उसको हम काउंट नहीं करेंगे, उसको कंटिन्यूअस चेन में। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सेकंड जो रूल उन्होंने किया है वहाँ पे हमें नंबरिंग करनी है। मैंने जैसे नंबर किए यहाँ पे इस कार्बन को 1 2 3 4 5, तो पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ दो। उसके बाद सेकंड जो रूल होगा वो होगा नंबर द कार्बन्स अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको बात नहीं है, लिख लेते हैं। थर्ड रूल, नंबर द कार्बन कंटेनिंग प्रायोरिटी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया। उसके बाद हमें सब्स्टिट्यूट को, ओके, नंबरिंग हमने किया तो हमें सब्स्टिट्यूट को लिखना है। अगर सब्स्टिट्यूट चेंज होते हैं, सब्स्टिट्यूट के हिसाब से यहाँ पे लिखता हूँ सब्स्टिट्यूट के बारे में। सब्स्टिट्यूट से, सब्स्टिट्यूट मतलब कौन होता है, वहां पे अल्किल ग्रुप, मिथिल ग्रुप, उनको क्या करना है, अगर सब्स्टिट्यूट बढ़े, ओके, मोर देन 2
ओके, अगर सेम ग्रुप या सेम सब्सिट्यूट आ रहे हैं, देन वी कैन यूज, ओके, हम यहाँ मोर देन 2 सेम सब्सिट्यूट हो गए, तो यहाँ पे देखिए अगर वहां पे 2 सब्सिट्यूट हो गए सेम, ओके 2, तो इसके लिए हम यूज करेंगे डाई। उसके लिए हम 3 अगर सब्सिट्यूट होते हैं तो वहां पे हम यूज करेंगे ट्राई। अगर 4 होते हैं तो हम यूज करेंगे टेट्रा। तो उस हिसाब से चलता जाएगा अकॉर्डिंग टू द ग्रुप। और यहाँ पे आगे 5 हो गए तो पेंटा और सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, तो सब्सिट्यूट हो गए मोर देन 2 तो हम इसको यूज करेंगे। यहाँ पे मैं एग्जांपल में इसको भी एक्सप्लेन करूंगा सही से। ठीक है, तो ये आपके पहले 3 रूल है और आपका चौथा रूल होगा जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम चॉइस करेंगे। ठीक है, वहां पे हम देखेंगे। तो मैं इसको बिल्डअप करता हूँ इसको। ठीक है, और ये आपका चौथा रूल होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, जब हम नाम लिखेंगे किसी स्ट्रक्चर का इन द नेमिंग, वहां पे हम ऑर्डर जो चॉइस करेंगे उसकी सर्च करेंगे इन नेमिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर विल बी फॉलो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमको चॉइस करनी है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब क्या होगा, अगर पकड़ लो वहां पे ब्रोमीन आ रहा है Br और वहां पे क्लोरीन भी आ रहा है तो ब्रोमीन का हम क्या लिखेंगे, ब्रोमो लिखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रोमीन का अगर हम ब्रोमो लिखते हैं और क्लोरीन का CHLO क्लोरो लिखते हैं तो मतलब BC, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो लेटर है वहां पे B पहले आएगा। तो हमें पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार नेमिंग में हमें ब्रोमो लिखना है, बाद में क्लोरो। ठीक है, आयोड भी आएगा तो आयोड के बीच में, फ्लोरो आएगा तो फ्लोरो उसके बीच में, आयोड से पहले आएगा। तो इस हिसाब से हम प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे। जब मैं हम नाम करेंगे उसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो हमें 1 बाय 1 वो ऐड आ जाएगा। तो ये आपके टोटल 4 रूल है, 5 रूल और 6 रूल 1 बाय 1 रूल बनते रहेंगे, वहां पे आपको समझा जाएगा। तो ये आपके बेसिक्स पहले 4 रूल है यहाँ पे नोमेनक्लेचर में स्टार्ट करना है। तो आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, पहले कार्बन चेन होनी चाहिए, वो नंबर ऑफ कार्बन अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर दिया जाएगा। उसके बाद सब्स्टिट्यूट आपको दिया जाएगा और उसके बाद नेमिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये आपकी स्ट्रक्चर है, वहां पे अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो। ठीक है।